जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन की रक्षा के लिए, सनातन की स्थापना के लिए, सनातन का पाठ पढ़ाने के लिए और सनातनियों को हर पल सुरक्षा देने के लिए, मानवता का संदेश लेकर युग परिवर्तन के जिस कार्य को करने के लिए श्री हरि ने अपने आखिरी स्वरूप के रूप में धरती पर जन्म लिया, मानव अवतार के रूप में, वो हैं भगवान कल्कि। भगवान कल्कि ने दिवाली के दिन दिया वो दिव्य संदेश जो पहुंच गया हर देश। यानी अगर इंसान सही कर्म करेगा फिर तो वो सेफ रहेगा, अदरवाइज वो अनसेफ होता चला जाएगा और अपने ही कुकृत्यों के जाल में कुछ इस कदर फंसेगा कि दिवाली के दिन ही उसके साथ हो जाएगा बड़ा खेला। इस बार की दिवाली 31 अक्टूबर 2024 और गुरुवार का दिन, गुरुवार यानी भगवान विष्णु को समर्पित वो दिन जो भगवान विष्णु के लिए भी रहता है और माता लक्ष्मी के लिए भी रहता है। तो बृहस्पतिवार के दिन इस बार की दिवाली का पड़ना बहुत शुभ संकेत भक्तों के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। और इसी दिन भगवान कल्कि ने एक ऐसी घटना के माध्यम से पूरे संसार को दे दिया वो संदेश जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन पहले दी जाती है भगवान के द्वारा चेतावनी। लेकिन अगर उस चेतावनी की अनदेखी की जाए और अपने पावर का मिसयूज़ किया जाए तो नरसिंह अवतार से भी ज़्यादा खतरनाक और क्रोधित मुद्रा में आ जाते हैं भगवान कल्कि और फिर दे देते हैं वो सज़ा जिसके लिए सामने वाला इंसान तैयार नहीं होता है। दिवाली का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया गया भारतवर्ष में, अभी भी चल रहे हैं, उसका ख़त्म नहीं होता क्योंकि 5 दिनों की दिवाली हम लोग मनाते हैं, तो वो अभी चल ही रही है दिवाली का पर्व जो है। लेकिन इसी बीच अगर भारतवर्ष में हर जगह दिए जल रहे हैं, पूरी तरह से जगमगा रहा है हमारा देश, लेकिन हमारे ही पड़ोस में यदि अंधेरा छा जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? क्योंकि भगवान कल्कि की विनाश लीला और भगवान कल्कि का न्याय जो है कब किसके साथ कैसे हो रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। वहाँ की अंतरिम सरकार ने, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सनातनियों पर बहुत ज़्यादा कहर बरपाया है। चटगांव में बहुत सारे हिंदू, हज़ारों की संख्या में हिंदू, करीब 30,000 हिंदू सड़कों पर अचानक से निकल आए और उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम जो बृहस्पतिवार को दिया है, अब रविवार को वो अल्टीमेटम ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इस्कॉन टेम्पल के सचिव को जो देशद्रोह का उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, या तो उसे वापस लो, नहीं तो अब हम बड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन आज वो बातें नहीं, छा गया किस प्रकार अंधेरा वो मैं बतलाने जा रही हूँ। दरअसल अडानी ग्रुप देता है बिजली सप्लाई बांग्लादेश को। तो एक वीक पहले यानी 31 अक्टूबर से एक वीक पहले लगातार चेतावनी दी गई कि आप लोग का जो बकाया है, अंतरिम सरकार जो है यूनिस गवर्नमेंट, उनको कहा गया कि आप अपना बकाया जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो हमें पे कर दीजिए, अन्यथा पावर सप्लाई हमें कम करनी पड़ेगी, कट करनी पड़ेगी, उसको हमें सप्लाई प्रॉपर हम आपको नहीं दे पाएंगे। लेकिन यूनिस सरकार के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि उनको तो हिंदुओं को और हिंदुओं के फेस्टिवल्स को पूरी तरह से ख़त्म करना है। इसी में जब अहंकारी बहुत ज़्यादा अपना अहंकार दिखलाने लगता है फिर तो उसे मिल जाती है वो सज़ा जिसके लिए वो तैयार नहीं रहता है। तो ठीक गुरुवार से ही यानी दिवाली के दिन से ही वो खेला हो गया अंतरिम सरकार बांग्लादेश के साथ, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। दरअसल चूँकि उन्होंने अपना पेमेंट पूरी तरह से क्लियर नहीं किया, इसलिए झारखंड जो अडानी ग्रुप है वहाँ पर अडानी ग्रुप का पावर झारखंड जो लिमिटेड है वहाँ से सप्लाई जाती है बांग्लादेश को, वहाँ से उन्होंने कटौती कर दी। सिर्फ 700 मेगावाट की बिजली उनको वहाँ पर दी गई और अब
बहुत सारे घरों में दिवाली के दिन से ही अंधेरा छा गया है। क्या केवल ये मुस्लिम परिवार ही हैं? नहीं, मुस्लिम परिवार भी हो सकते हैं और हिंदू परिवार भी, लेकिन आधा से ज़्यादा बांग्लादेश अंधेरे में डूब गया दिवाली के दिन, क्योंकि पावर सप्लाई रोक दी गई, बिजली की सप्लाई ठप कर दी गई। अब ये संदेश बहुत बड़ा है भगवान कल्कि के द्वारा हर एक देश को, और गुरुवार के दिन ही ये संदेश पहुंचा है कि अगर गलत किसी ने किया सनातनियों के साथ, भोले भाले हिंदुओं के साथ, तो आने वाला समय बेहद खतरनाक होने वाला है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने गलत रास्ता पकड़ा है, जो अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं सनातनियों को, जो अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं भोले भाले लोगों को, और कहीं नहीं मिल पा रहा है उन्हें न्याय, क्योंकि वो दर दर भटक रहे हैं। और जो लोग अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, आने वाला समय बेहद खतरनाक उनके लिए साबित होने वाला है। हमारा देश जहां दिवाली की खुशियों में हर तरह से जगमगा उठा, हर जगह बिजली की रोशनी, लाइट्स हर जगह, डेकोरेशन हर जगह देखने को मिला, वहीं पर यदि हमारे पड़ोस में छा गया अंधेरा, तो ये बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संदेश कि यदि अब भी नहीं सुधरे और अब भी की मनमानी और हिंदुओं पर की जाति और सनातनियों की अनदेखी, तो आने वाले समय में तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि असुरों का महाविनाश होना अब तय है। भगवान कल्कि इसी के लिए धरा पर आए हैं। एक भी असुर नहीं बचेगा कलयुग में। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कौरवों का पूरी तरह से नाश किया, उनका पूरा वंश ही खत्म हो गया, उसी प्रकार कलयुग में एक भी असुर, एक भी दानव रूपी मानव नहीं बचेंगे, क्योंकि सतयुग में जाएंगे बिल्कुल प्योर सोल्स, और उन प्योर सोल्स को लेकर जाने की जिम्मेदारी भगवान कल्कि की है। मिडिल ईस्ट में आने वाले समय में फिर से एक बार जैसा बांग्लादेश में हुआ है, उसी प्रकार छाएगा अंधेरा, जिसकी तैयारी हो रही है। यूरोप में आने वाले महायुद्ध को लेकर भय छा गया है, क्योंकि वहाँ पर फिलिस्तीन के पूर्व राष्ट्रपति ने सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को अगले 3 दिनों के लिए राशन स्टॉक में रखने के लिए कह दिया है, क्योंकि कभी भी महायुद्ध खतरनाक हो सकता है। चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट पड़ सकती हैं। राशंस की जो ग्रोसरीज़ हैं उनकी सप्लाई ठप हो सकती है, क्योंकि नाटो कंट्रीज़ भी अपनी तैयारी कर रहा है। तो यूरोप में हर जगह छा गया है भय का माहौल कि क्यों अचानक ग्रोसरीज को रखने के स्टॉक में रखने के लिए कहा गया है, क्यों फिलिस्तीन के पूर्व राष्ट्रपति ने ये कहा। प्लस पोलैंड जो है वो बॉर्डर पर फेंसेस लगा रहा है, इसका मतलब ये हुआ। प्लस वो अमेरिका से पोलैंड जो है बहुत खतरनाक वेपन्स जो है वो खरीद रहा है। इसका मतलब आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके लिए ऑलरेडी तैयारी की जा रही है। मिडिल ईस्ट तो वैसे भी युद्ध की आग में पूरी तरह से अपने आप को उसने झोंक दिया है। अगेन आने वाले टाइम में, चूँकि इसमें इराक भी कूद रहा है ईरान को सपोर्ट करने के लिए, रशिया ने अपने खतरनाक वेपन्स दिए हैं ईरान को, एवं रशिया जो है बहुत सारे एटॉमिक वेपन्स को वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। जो खबरें लीक होकर आई हैं उसने किसी को बताया नहीं है, लेकिन चुपके चुपके उसने बहुत सारे खतरनाक मिसाइल्स की, जो एटॉमिक मिसाइल्स हैं उसकी उसने टेस्टिंग कर ली है। यानी आने वाले समय में युद्ध जो है बहुत भयंकर रूप पकड़ेगा, न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी उस महायुद्ध के खतरे को लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो रखिए ध्यान, क्योंकि ये दुनिया युग परिवर्तन में जिस तरफ आगे बढ़ रही है, आने वाला समय बेहद खतरनाक, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।